हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिक्षा भर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूँ। कल मैं आपके पास एक वीडियो लाया था कि कम नंबर वालों के नाम लिस्ट में कैसे आए, तो आपको अपना नाम कैसे चेक करना है, कैसे कैटेगरी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि गलती से आपका नाम छूट गया हो, तो इसे आप रीचेक जरूर करें। तो इस वीडियो में मैंने पूरा बताया था। आज ये बात न्यूज़पेपर में भी आई है दोस्तों, और प्रिंट मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी ये बात उन्होंने अपने कॉलम में शामिल की। पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं जिससे कि आप अवगत होना चाहिए, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो समय समय पर बनाए गए मनमाने नियमों से अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान, घोटाले के लग रहे हैं आरोप। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती अनियमितताओं से भरी है। जांच हुई तो बड़े खुलासे होंगे। स्कूल शिक्षा ने समय समय पर बनाए मनमाने नियमों में अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इसमें घोटाले की भी आरोप लगने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक 2018 में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 व वर्ग 2 का आयोजन किया गया था। वहीं शिक्षक भर्ती के लिए अगस्त व अक्टूबर 2019 में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इसमें 40,000 शिक्षकों को नियुक्ति होनी थी, लेकिन कुल 30,000 पद ही स्वीकृत किए गए। इसमें से स्कूल शिक्षा विभाग ने 20,500 पद ही स्वीकृत किए हैं और जनजाति कार्य विभाग के करीबन 9,000 पदों पर भर्ती शुरू की। यानी कि इससे काफ़ी ज़्यादा खाली पद हैं, उससे कम पदों पर भर्ती शुरू की। यह प्रक्रिया 4 साल तक चलने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। अब भी उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों के करीबन 20,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी 60,000 पद खाली रह गए हैं। दोस्तों, आप स्वयं सोचें कि 60,000 पद खाली रह गए हैं। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं की हैं। इसकी दूसरी एजेंसियों से निष्पक्ष जांच हो जाए तो बड़े खुलासे होंगे। तो दोस्तों, दूसरी एजेंसी जांच करेगी तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आएंगी। ऐसी हुई गड़बड़ियाँ। डबल डिग्री वालों को पहले नियुक्ति दी, फिर सेवा समाप्त की और फिर दे दी नियुक्ति। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले डबल डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से मना कर दिया। कुछ जिलों में इन्हें नियुक्ति दे दी। मामले का खुलासा होने पर सेवा से बाहर कर दिया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए लेकिन कोई राहत नहीं मिली। लेकिन बाद में विभाग ने एक कमेटी बनाकर सभी डबल डिग्री वालों को नियुक्ति दे दी, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग को छोड़कर मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग में डबल डिग्री मान्य नहीं है। तो ये सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में ही मान्य की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो समान कैटेगरी में ज़्यादा अंक होने के बाद भी नहीं हुई भर्ती, जो कि मैंने आपको कल बताया था दोस्तों। मिडिल स्कूल टीचर पात्रता परीक्षा में शिवानी सिंह रोल नंबर ये दिया गया है, इन्हें परीक्षा दी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इन्हें 98 से ज़्यादा अंक मिले हैं, जबकि इसी कैटेगरी में सामान्य सब्जेक्ट के 94 अंक वाले की भर्ती कर ली गई है। अब दोस्तों, आप स्वयं ही देखें ये विसंगति। कल भी मैंने आपको इससे अवगत कराया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 98 नंबर इनके आए हुए हैं, लेकिन 94 नंबर वालों की जो है नियुक्ति कर दी गई है ना, उनका नाम आ गया है। इसलिए दोस्तों, कल मैं एक वीडियो लेकर आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना एक बार फिर से नंबर लेके और चेक जरूर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी कैटेगरी में कम नंबर वालों का नाम आया हो और आपका नहीं आया हो, और यदि ऐसा हुआ है तो उसकी जो है शिकायत दर्ज करा सकती है। तो ये एक विसंगति सामने आई है, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी लोग मिलने आ रहे हैं यही विसंगति लेकर के हमारे इतने अच्छे नंबर है वही उसी कैटेगरी में, लेकिन हमसे कम वालों के नाम कैसे आ गए। सामने एक उदाहरण आपके इस न्यूज़पेपर में भी आ गया है। आगे देखें दोस्तों, तो एलाइड विषयों को लेकर अभ्यर्थी परेशान। स्कूल शिक्षा विभाग ने एलाइड विषयों को लेकर बनाए नियम में कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो गए। दरअसल विभाग ने पहले ही एलाइड विषय को लेकर भर्ती से मना कर दिया, बाद में इन्हें मान्य किया, लेकिन इसमें भी शर्त रखी कि जिस विषय की भर्ती निकाली जा रही है उसके ग्रेजुएशन उसी विषय में हो और पोस्ट ग्रेजुएशन एलाइड विषय में चल सकता है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वही विषय और ग्रेजुएशन में वह विषय नहीं है तब भी मान्य किया जाएगा। तो ये एक भर्ती में रहे नामों का रिपीटेशन, तो ये तो आप स्वयं ही जानते हैं दोस्तों कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके भी नाम इसमें शामिल कर दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में कई नामों का रिपीटेशन हुआ है। अभ्यर्थी विभाग के अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने अनदेखा कर दिया है। मुख्यमंत्री जी तथा मामला पहुंचा तो विभाग ने अब निराकरण के लिए एक कमेटी बना दी है। यानी कि अब कमेटी बनी है और कमेटी का डिसीजन कब आएगा, क्या जल्दी आएगा या बाद में आएगा, ये तो भविष्य के गट की बात है। हालांकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक और बात सामने निकल के आती है, किसी भी विभाग में 27% तो किसी में 14% दिया आरक्षण। ये भी एक विसंगति है दोस्तों, क्योंकि विभाग एक ही है तो सभी सब्जेक्ट को बराबर ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे
तो स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती में पहले ओबीसी में 27% आरक्षण दे दिया। इससे कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए तो स्टे मिल गया। इसमें विभाग ने अभ्यर्थी जिन विषयों को लेकर कोर्ट गए थे उनमें 14% आरक्षण के अनुसार भर्ती की है, जबकि शेष में 27% आरक्षण देकर भर्ती की है। यानी कि विषय बाई विषय भी भेदभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम दोस्तों वर्ग 3 की बात करें तो 18 वर्ष आयु वालों की परीक्षा ली, बाद में नियुक्ति देने से किया मना। तो जब आपको ज्वाइनिंग नहीं देनी थी तो 18 वर्ष वालों को इस एग्जाम में शामिल ही क्यों किया, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह। यहाँ पर भी पूरी न्यूज देखेंगे दोस्तों। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले 18 वर्ष आयु वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी। इसमें कुछ अभ्यर्थी पास भी हो गए। बाद में विभाग ने भर्ती में नियुक्ति देने से मना कर दिया। विभाग ने कहा कि 21 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ग 3 की भर्ती में 12वीं पास व डीएड योग्यता है। ये योग्यता 20 साल की उम्र में आसानी से विद्यार्थी हासिल कर लेता है। तो आप कैसे भी जोड़ के देख लें दोस्तों, जिन्होंने डीएड किया है 12वीं पास की है वो 20 साल तक ही पहुंच सकता है, 21 तक वो टच नहीं कर सकता। और यदि आप 21 वर्ष वाले को ही नियुक्ति देने वाले थे तो 18 वर्ष वालों के एग्जाम क्यों लिए, ये सबसे बड़ा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये सभी विसंगतियां निकल के सामने आ रही हैं, जिस पर मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहा हूं। और जहां तक वर्ग 3 की बात करें तो ये जो मामला है वो न्यायालय की संज्ञान में भी पहुंचा है। उन्होंने भी ये पूछा है कि जब आपके तृतीय या चतुर्थ श्रेणी जो राजपत्र है उसमें आयु सीमा 18 वर्ष दी गई है तो इसमें 21 वर्ष क्यों की गई। इसके अलावा दोस्तों ये एक विसंगति जो कि अभी पकड़ में आई है कि आप सेम कैटेगरी के हैं फिर भी आपके नंबर ज़्यादा हैं, उससे कम वालों को कैसे ले लिया गया, जिस पर मैं कल विश्लेषण के रूप में पूरा वीडियो लेकर आया था दोस्तों। इसे आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि इसमें मैंने खासकर ये बताया है कि आप अपने नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लास्ट में देख लेते हैं कि लिस्ट कहाँ तक गई है और फिर वहाँ से वो एक अनुमान लगाना शुरू करते हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा है फिर हमारा क्यों नहीं आया। जबकि ये है कि आप जिस कैटेगरी में हैं, मेल हैं फीमेल हैं, क्या आपको जिससे तुलना कर रहे हैं उसे कोई रिजर्वेशन तो नहीं मिला। रिजर्वेशन भी हो सकती है, जैसे गेस्ट टीचर का रिजर्वेशन हो गया या फिर दिव्यांग रिजर्वेशन हो गया या एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन हो गया, ऐसा कोई रिजर्वेशन तो नहीं मिला है। तो वो सब देखकर ही आप चेक करें। तो इसमें मैंने पूरा ब्यौरा दिया गया है, कैसे आप चेक कर सकते हैं मैंने खुद आपको बताया। तो प्लीज़ अपने नंबर और लिस्ट चेक करें, और यदि ऐसी कोई विसंगतियां हैं तो डेफिनेटली उस पर आपको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है दोस्तों। मैं वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों की बात कर रहा हूं, और वर्ग 3 जो है उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए पद वृद्धि के साथ। और जो भी आयु सीमा एक 18 वर्ष वालों को एग्जाम दिलाए तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं। उससे मालूम पड़ता है कि आप भी इस विषय में क्या सोचते हैं। तो जरूर अपने कमेंट रखें। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।